नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की कला और संस्कृति में मेले एवं त्योहार पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक मास की अमावस्या तक के त्यौहार पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के त्यौहार पढ़ेंगे। कार्तिक मास की अमावस्या के बाद आता है कार्तिक शुक्ल एकम। और कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा यानी गोवर्धन पर्व की पूजा की जाती है, त्यौहार मनाया जाता है। इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा कब होती है? दीपावली के ठीक एक दिन बाद, यानी दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। और गोवर्धन जो पूजा होती है, गोवर्धन पर्व की पूजा या अन्नकूट महोत्सव जो मनाया जाता है दीपावली के अगले दिन, तो यह आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय 7 प्रकार के अन्न काम में लिए जाते हैं। और इस दिन श्रीनाथ जी मंदिर में 56 प्रकार के अन्नों का भोग लगता है और इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। तो ये अपना हो गया गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब होती है? कार्तिक शुक्ल एकम को। ये अपना हो गया गोवर्धन। कब आता है? कार्तिक शुक्ल एकम। एकम के बाद आती है द्वितीया, जिसको कहते हैं भाई दूज। क्या कहते हैं? भाई दूज के नाम से जानते हैं। भाई दूज या तिलक दूज मनाई जाती है। महीना कौन सा चलता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष हो गया। और जैसे कि पता चलता है दूज यानी द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इसका नाम है भाई दूज या तिलक दूज के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है? यानी अपने देश में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस दिन रूठे हुए भाई को मनाया जाता है। यानी रूठे हुए भाई को मनाने के लिए भेड़िया जो अपने भाई के घर आती है और इस दिन उन्हें रक्षा सूत्र या होली बांधी जाती है। इसी पीछे एक लोक कथा भी है। कहते हैं कि इस दिन, पहले की बात है कि इस दिन जो यमराज है वो किसके भाई थे? यमिनी के भाई थे। उनकी बहन और उनके जो बहनोई थे, यानी यमराज और उनकी बहनोई में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा हो जाने के कारण यमराज उनको मृत्यु से पहले यानी समय से पहले ही क्या कर लेते हैं? यमलोक में बुला लेते हैं, यानी समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी जो उनकी बहन होती है यमिनी ये सब बुलाकर भैया भाई दूज के दिन और उनको रक्षा सूत्र बांधने के लिए आती है। यानी भाई और बहन के बीच जो भी मनमुटाव होता है उसको भुलाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार अपना हो गया भाई दूज। और दूसरा नाम होता है तिलक दूज। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज या तिलक दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनों के द्वारा अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखा जाता है। यानी इस दिन भाई की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखा जाता है। यानी भाई और बहनों में जो भी कोई मनमुटाव होता है इस दिन दूर कर दिया जाता है और बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और जो बहन होती है वो अपने भाई की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती है। तो ये अपना त्यौहार हो गया भाई दूज, तिलक दूज, और इसको कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है।
फिर आता है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी। गोपाष्टमी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस दिन यानी गोपाष्टमी का त्यौहार है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन गायों की पूजा होती है। जैसे गोपा गोपा ही गाय, तो इस दिन गायों की पूजा होती है। इस दिन गायों की पूजा होती है। इस दिन गायों की पूजा होती है। गायों को हरा चारा या अन्य प्रकार के व्यंजन उनको खिलाए जाते हैं। ऐसी ये तो हो गई गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा होती है। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा अपने सास ससुर को गुड़ व घी युक्त रोटी खिलाई जाए तो उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। यानी इस दिन महिलाओं द्वारा, इस दिन महिलाओं के द्वारा अपने सास ससुर को घी व गुड़ युक्त यदि भोजन कराया जाए या रोटी खिलाई जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यानी ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने सास ससुर को घी व गुड़ युक्त अगर रोटी खिलाए तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। ये अपनी है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी है वो अष्टमी को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। तो ये त्यौहार कब आता है? ये आता है गायों की पूजा के लिए, और कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ये अपना त्यौहार हो गया गोपाष्टमी। गोपाष्टमी है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, और इस दिन गायों की विशेष पूजा होती है। इसके बाद आती है देवउठनी एकादश। मारवाड़ी में कहते हैं देवउठनी एकादश। देवउठनी एकादशी, इसको मारवाड़ी में देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। कब आती है? कार्तिक और पक्ष कौन सा चल रहा था अपना? शुक्ल, और शुक्ल की एकादशी को आती है। यानी देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन उठते हैं, और इसी दिन से अपने राजस्थान के अंदर शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो जाता है। और इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था। देवउठनी नाम से पता चल रहा है कि इस दिन जो देव है वो उठ जाते हैं और मांगलिक काम यानी शादी विवाह के कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देव सोते कब है? देव शयनी एकादशी होती है, वो आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी को देव सो जाते हैं, और वापस 4 महीने के बाद उठते हैं वो कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को उठते हैं। तो इस दिन क्या होता है? यानी देव उठनी, तो सीधी सी बात है, इस दिन देव निद्रा के बाद उठते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु
4 माह की निद्रा के बाद, 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, इसलिए इसको देवोत्थानी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन तुलसी बोला होता है, उसको तुलसी माता के नाम से जानते हैं। तुलसी का विवाह है तो शालिग्राम साथ होता है, यानी तुलसी है वो विष्णु प्रिय मानी जाती है और इसी दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ था। यानी भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठे थे और इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था। और इस दिन राजस्थान में सावे यानी शादियों का सीजन वो शुरू हो जाता है। इस दिन राजस्थान में सावे, हमारे कहते हैं सावे या शादियों का सीजन शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इस दिन शादियों के सीजन को शुरू हो जाते हैं और ये अपनी हो गई देवोत्थानी 11। इसके बाद जो अपना अगला त्योहार आता है वो आता है कार्तिक पूर्णिमा। तो देवोत्थानी 11 आपको याद होगी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद वापस उठे थे। अब अपने आती है कार्तिक, और इसी के साथ जो कार्तिक महीना है वो पूरा हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा क्या होता है इस दिन देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसे देव पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसको देव पूर्णिमा भी कहते हैं। देव पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी एवं उनकी पत्नी सावित्री के मध्य झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के कारण जो सभी देवता है उनका जो झगड़ा दूर करने के लिए, भेदभाव दूर करने के लिए सारे के सारे जो देवता है वो पुष्कर के अंदर आते हैं और पुष्कर के अंदर ही भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है और इसको देव पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सभी देवता है वो पुष्कर में आते हैं। इस दिन सभी देवता पुष्कर में अजमेर जिले में इस दिन सभी देवता पुष्कर में आते हैं। और पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर के अंदर मेला आयोजित होता है। इस दिन पुष्कर के अंदर पुष्कर में सबसे बड़ा जो पशु मेला आयोजित होता है। इस दिन विदेशी पर्यटक भी इस मेले में आते हैं। कब आते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को, तो इसको देव पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन सभी देवता पुष्कर में आते हैं, ऐसी मान्यता है। और इस दिन
पुष्कर पशु मेले का आयोजन होता है। इसमें विदेशी पर्यटक भी सर्वाधिक आते हैं। यानी जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस तिथि को पुष्कर अजमेर के अंदर पशु मेला लगता है और इस पशु मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और इस दिन क्या होता है, और इस दिन कोलायत जो झील है बीकानेर जिले में, कपिल मुनि का मेला भी इसी दिन पड़ता है। यानी कार्तिक पूर्णिमा को, यानी इस दिन कपिल मुनि का मेला कहाँ होता है, कोलायत जो झील है, इस दिन कपिल मुनि का मेला कोलायत झील बीकानेर, इस दिन कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत झील बीकानेर में पड़ता है। तो इस दिन दो ही काम होते हैं, एक तो पुष्कर जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन सभी देवी देवता है वो पुष्कर के अंदर आते हैं ब्रह्मा जी और सावित्री को मनाने के लिए। और पुष्कर के अंदर ही सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है और ब्रह्मा जी का जो विश्व में एकमात्र मंदिर है वो पुष्कर में ही है, पुष्कर अजमेर के अंदर। तो ये अपनी होगी कार्तिक पूर्णिमा, जिसको देव पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये अपना हो गया पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला में जो प्रमुख होता है वो कालबेलिया नृत्य भी होता है। यानी कालबेलिया नृत्य भी पुष्कर मेले में होता है। और जो सावित्री माता है उसका जो मंदिर है वो पुष्कर के अंदर रत्नागिरी पहाड़ पर ऊपर बना हुआ है। तो ये अपनी होगी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक महीने के बाद आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में कोई त्यौहार नहीं है। कार्तिक महीने के बाद महीना आता है मार्गशीर्ष और पौष, 2 महीनों में कोई त्यौहार नहीं है। इनको मल मास के नाम से जाना जाता है और इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। इनमें एक मेला लगता है सुइयों का मेला। सुइयों का मेला, सुइया सोमवती अमावस्या, यानी जिस पौष महीने में अमावस्या यदि सोमवार को आती है तो ये सुइयों का मेला लगता है, वरना नहीं लगता। हालांकि मार्गशीर्ष और पौष महीने में कोई त्यौहार नहीं आता, इनको मलमास माना जाता है और इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो सुइयों का जो मेला होता है वो पौष मास सोमवती अमावस्या, यानी सुइयों का जो मेला है पौष मास की यदि सोमवार के दिन अमावस्या आती है तभी ये मेला लगता है, वरना नहीं लगता। तो इसको सुइयों का जो मेला है पौष मास की सोमवती अमावस्या के दिन ये आयोजित होता है। यदि अमावस्या और किसी बार को आती है तो सुइयों का मेला आयोजित नहीं होता है। जो सुइयों का मेला है चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है और इसे भारत का अर्धकुंभ भी कहा जाता है। भारत का अर्धकुंभ भी कहा जाता है।
यानी सूर्यों का जो मेला है वो पौष मास की सोमवती अमावस्या यानी जिस दिन सोमवार को अमावस्या आती है त्योहार होता है और चौड़चंद बाड़मेर का प्रसिद्ध है और इसे भारत का अर्क भी कहते हैं। ये अपना हो गया सूर्यों का मेला। सूर्यों के मेले के बाद आता है तिल चौथ, संकट चौथ या वक्रतुंडी चौथ। अपने मार्गशीर्ष और पौष महीने में कोई त्यौहार नहीं, उसके बाद जो अगला महीना आता है माघ, उसी महीने में ये त्यौहार आते हैं। इसको बोलते हैं तिल चौथ भी बोलते हैं, संकट चौथ भी बोलते हैं, वक्रतुंडी चौथ भी बोलते हैं। और ये आती है माघ कृष्ण चतुर्थी को, यानी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौथ मनाई जाती है। इस दिन जो महिलाएं होती है वो अपने वैवाहिक जीवन होता है उसको संकट से बचाने के लिए व्रत रखती है और भगवान गणेश जी के तिल का भोग लगाती है। इन गणेश जी के भोग लगाने के कारण इसे वक्रतुंडी चौथ भी कहते हैं। तिल का भोग लगाने के लिए इसे तिल चौथ भी कहते हैं। और अपने वैवाहिक जीवन को संकट से बचाने के लिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे संकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन अपने वैवाहिक जीवन को संकट से बचाने के लिए भगवान गणेश को तिल का भोग लगाती है। इसे तिल चौथ, संकट चौथ या वक्रतुंडी चौथ कहते हैं। तिल चौथ इसलिए कि इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है, किसको? भगवान गणेश को, इसलिए इसे वक्रतुंडी चौथ भी कहते हैं। और अपने वैवाहिक जीवन को संकट से बचाने के लिए जो व्रत रखा जाता है वो तिल चौथ रखी जाती है, इसलिए संकट चौथ भी कहते हैं। कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। उसके बाद जो त्योहार आता है वो आता है तिल छठ। कौन सा आता है? तिल छठ के नाम से जाना जाता है। यह आता है माघ कृष्ण षष्ठी को। इस दिन भगवान विष्णु को 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाया जाता है। तो ये अपना हो गया तिल छठ का त्योहार। तो ये माघ महीने में माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ आ गई, माघ कृष्ण षष्ठी को आ गई, कौन सी आ गई? माघ कृष्ण षष्ठी को तिल छठ के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाया जाता है। तिल छठ के बाद अपना जो अगला त्योहार है वो है मौनी अमावस्या। जैसे कि नाम से पता चलता है इस दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है और इस दिन मनु का जन्मदिन है, यानी हम सब मनु की संतान है। मानव जितने भी हैं वो मनु की संतान है। मौनी अमावस्या को मनु का जन्म दिवस है, इसलिए इस मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या को, यानी माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। और इस दिन मनु का जन्मदिन है। मानव जितने यानी हम सब मनु की ही संतान है, तो इस दिन मनु का जन्मदिन है। और अपने दिमाग को तेज करने के लिए या दिमाग की वृद्धि के लिए इस दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है। इस दिन कुछ बोलते चालते नहीं, एकदम शांत रहा जाता है और व्रत रखा जाता है। फिर अपनी आती है बसंत पंचमी। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का भी जन्मदिन होता है और इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। और जब इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। और जब पहले पुराने जमाने के अंदर शिक्षा ग्रहण करते थे, आश्रम चलते थे, तो इस दिन पाठ्यपुथी संस्कार, आरंभ संस्कार होता था। यानी जब किसी बच्चे को या बालक को आश्रम में भेजा जाता था पढ़ने के लिए, तो उसका पाठ्य पूजन कार्यक्रम भी बसंत पंचमी के दिन ही करवाया जाता था। और इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। और इस दिन चरणदास जी संप्रदाय है, यानी चरणदास जी नाम का एक संप्रदाय है, उनका मेला नेहरा गांव अलवर में और दिल्ली में आयोजित होता है। तो ये अपनी है बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी के दिन, यानी माघ महीना शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। और इस दिन रति और कामदेव की भी पूजा की जाती है, यानी बसंत पंचमी के दिन रति और कामदेव की पूजा की जाती है। तो ये अपने हो गए मौनी अमावस्या माघ महीने की अमावस्या को, और बसंत पंचमी है वो माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये अपने हो गए मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के त्यौहार। फिर अपना जो अगला त्यौहार है वो है दीपोत्सव सूर्य सप्तमी। इस दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा होती है। कोटा में इनका मंदिर है और उसी दिन भगवान सूर्य का जो मेला वो आयोजित होता है। कब
कब मनाई जाती है सूर्य सप्तमी? सूर्य सप्तमी है वो माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और मंदिर वो कोटा में है, और कोटा में इनका मेला आयोजित होता है। तो सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की विशेष पूजा होती है। फिर आती है अपनी माघ पूर्णिमा, यानी माघ महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा। और इस दिन जितने भी अपने स्नान होते हैं उनका अंतिम दिन माना जाता है। जितने भी स्नान करने होते हैं माघ पूर्णिमा तक कर लेने चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि जो माघ पूर्णिमा है वो स्नान पूर्वों का अंतिम दिन है, यानी जितने भी अपने तीर्थ होते हैं स्नान होते हैं तीर्थों में जो भी स्नान होते हैं माघ पूर्णिमा उसका अंतिम दिन माना जाता है। तो ये तो होगी अपनी दिगोद सूर्य सप्तमी। इस दिन सूरज भगवान की विशेष पूजा होती है और ये माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और फिर अपनी आती है माघ पूर्णिमा, ये माघ महीने का अंतिम दिन होता है और स्नान करने के लिए भी अंतिम दिन होता है। यहाँ पर अपना माघ महीना समाप्त होता है। जो बाकी के त्यौहार हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी आज हमने त्यौहार पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।